तो आज हम लोग लीनियर कांग्रुएंसेस की स्टडी करेंगे, है ना। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के हम क्वेश्चन कर चुके हैं, 10 क्वेश्चंस किए हमने, काफ़ी हद तक डेविड एंड बर्टन के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं और कुछ एक दो क्वेश्चन है, एक लेक्चर उसमें और बना देंगे। तो कांग्रुएंस ज़रूरी है, उसमें भी कांग्रुएंस की ज़रूरत पड़ी थी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में। उसमें एक से ज़्यादा कांग्रुएंस थे, उनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम कांग्रुएंस की डिटेल स्टडी कर रहे हैं। तो कांग्रुएंस की डेफिनेशन अगर करें तो इसमें ये होता है कि जो हम कहते हैं कांग्रुएंस मॉडलो एम, तो वही है, वो कांग्रुएंस ही है। तो अगर हमारे पास क्या है कि अगर दो कोई इंटीजर हैं जो कि कोई भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और एम कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो हम ए को बी का कांग्रुएंट कहते हैं। कब? जब एम डिवाइड करे किसको? ए माइनस बी को, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी हुई है, लेट ए एंड बी एनी टू इंटीजर्स एंड एम इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। आप ध्यान रखिए, ये टर्मोलॉजी है, जैसे ए और बी कोई इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन एम कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर है। ये आप ध्यान रखना है कि एम आपका कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर। एम कोई भी इंटीजर नहीं हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। देन एज इज कांग्रुएंट टू बी इफ़ एम डिवाइड्स ए माइनस बी। क्या करे? एम जो है ए माइनस बी को डिवाइड करे। नोटेशनली वी कैन राइट एज कांग्रुएंट टू बी मॉडलो एम। ये कांग्रुएंस का साइन है, एज कांग्रुएंट टू बी मॉडलो एम, ऐसे लिखते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं? इफ़ एंड ओनली इफ एम डिवाइड्स ए माइनस बी। एज कांग्रुएंट टू बी मॉडलो एम कहें या हम कहें एम डिवाइड्स ए माइनस बी। ये तो आप समझ ही रहे हैं, डिविजिबिलिटी में पढ़े होंगे। नहीं तो हम यहाँ बता रहे हैं, एम डिवाइड्स ए माइनस बी का मतलब ये नहीं है कि ए माइनस बी से एम को भाग दे रहे हैं, ये उल्टा होता है। एम डिवाइड्स ए माइनस बी का मतलब है एम ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है ना। तो एम डिवाइड्स ए माइनस बी, अगर एम ए और बी के डिफरेंस को डिवाइड करता है तो ए और बी को कांग्रुएंट कहते हैं, और अगर डिवाइड नहीं करता है तो ए को बी का कांग्रुएंट नहीं कहते हैं, इनकांग्रुएंट कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 17 इज कांग्रुएंट टू 2 मॉडलो 5। 17 दो का मॉडलो 5 पर कांग्रुएंट होगा। कैसे होगा? क्योंकि 17 में से 2 को माइनस करो आप। ए माइनस बी का मतलब देखो, ए ये है, बी ये है, लेफ्ट साइड वाला ए होता है, राइट वाला बी। तो ए माइनस बी 17 माइनस 2 15 हुआ। 15, ठीक है ना। 15 को 5 डिवाइड कर रहा है कि नहीं, ये देखना है, बिकॉज 17 माइनस 2 इज इक्वल टू 15 एंड 5 डिवाइड्स 15। 5 जो है वो 15 को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो अगर 5 डिवाइड कर रहा है 15 को, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कांग्रुएंस है। अगर डिवाइड नहीं करता, 5 की जगह सपोज करो 6 होता, तो 6 जो है 15 को डिवाइड नहीं करता, तो ये कांग्रुएंट नहीं होता। इसी में आगे देखिए, एंड इफ ए इज नॉट कांग्रुएंट टू बी मॉडलो एम। अगर ए बी का कांग्रुएंट नहीं है मॉडलो एम पर, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि एम डज नॉट डिवाइड ए माइनस बी, मीन्स ए इज इनकांग्रुएंट टू बी। ठीक है, ए जो है बी का इनकांग्रुएंट है, ठीक है ना, इसको हम ऐसे कहते हैं। जैसे 17 इज नॉट कांग्रुएंट टू 1 मॉडलो 5, जो हमने अभी आपसे कहा था। 17 माइनस 1 करो तो 16 बचा। 16 एंड ये क्यों नहीं है? क्योंकि 5 डज नॉट डिवाइड 16। अगर डिवाइड नहीं कर रहा है ये मॉडलो इनके डिफरेंस को, तो कांग्रुएंट नहीं है। कांग्रुएंट नहीं है तो उसको इनकांग्रुएंट कहते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी ऑफ कांग्रुएंस की अब यहाँ तक समझ गए होंगे डेफिनेशन कि कांग्रुएंस क्या होता है। यानी अगर जो है दो इंटीजर हैं, कब कांग्रुएंट कहते हैं और कब उनको कांग्रुएंट नहीं कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, पहली प्रॉपर्टी, आर इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग ए बाई एम। ठीक है, अगर ए को एम से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचे? आर बचे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको इस तरीके से लिखते हैं, देन एज कांग्रुएंट टू आर मॉडलो एम। हमने क्या किया? ए को जो है बी से एम से डिवाइड किया। ए को किससे डिवाइड किया? एम से। तो ए को एम से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो बचा वो आर है, तो इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ए इज कांग्रुएंट टू आर मॉडलो एम। ठीक है, इफ़ आर इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग ए बाई एम। ठीक है, ए और एम क्या हैं? इंटीजर हैं। एम पॉजिटिव इंटीजर है, ए कोई भी इंटीजर है, और इसको डिवाइड करके अगर रिमाइंडर आर बचता है तो इसको ऐसे लिखते हैं। अब इसको आप प्रूफ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। हम क्या करेंगे? एम से
एम से डिवाइड हो रहा क्या, ए, तो एम से डिवाइड करो ए, क्यू कोसेंट है, आर रिमाइंडर है। इस तरीके से आया। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर, यानी ये वाला नंबर इसका मल्टीप्लाई करो प्लस रिमाइंडर ऐड करो, यही तो होता है, छोटे क्लास में भी पढ़े हैं। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, एम क्यू प्लस आर। ठीक है, आर को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ए माइनस आर इक्वल टू एम क्यू, और यहाँ से हम इसको लिखें तो एम डिवाइड्स ए माइनस आर। ठीक है, एम डिवाइड्स ए माइनस आर कहें, या हम ऐसे लिखें ए इज कांग्रुएंट टू आर मॉडलो एम, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो एम डिवाइड्स ए माइनस आर। चाहे ये लिखिए चाहे आप जो है ये लिखिए, एम डिवाइड्स ए माइनस आर, दोनों का मीनिंग सेम है। एग्जाम्पल से देखिए आप, 16 डिवाइड 83, ठीक है ना, तो 16 को हम अगर 83 को 16 से डिवाइड करें तो 80 तो 5 टाइम चला जाएगा, 3 बचेगा, तो हम इसको जो है लिख सकते हैं 83 इज कांग्रुएंट टू 3 मॉडलो 16, यानी 83 में से 3 को माइनस करो, 80 बचा, 16 से डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका जो है ये मॉडलो हो गया, और ये जो है जो नंबर है जिसको आप क्या करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, ये एम, ये आर और ये ए। ठीक है, ए बाई एम, ये इस नंबर को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 16 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, वो ये बचेगा, ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ टू इंटीजर्स ए एंड बी हैव लीव द सेम रिमाइंडर्स, अगर दो इंटीजर्स हैं वो उनके रिमाइंडर जो हैं डिवाइड करने के बाद सेम आते हैं, व्हेन डिवाइडेड बाई एम देन ए इज कांग्रुएंट टू बी मॉडलो एम, तो हम ऐसे लिख सकते हैं उसको। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो आसानी से, भाई ए को एम से डिवाइड करो तो रिमाइंडर जो है आपका सेम आएगा आर, मान लो क्यू 1 टाइम गया, और बी को आप दूसरा इंटीजर बी है मान लीजिए, बी को एम से डिवाइड किए तो कोसेंट क्यू 2 और रिमाइंडर आर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसका मल्टीप्लाई दिस इक्वल टू, समझ रहे हो, ए इज इक्वल टू एम क्यू 1 प्लस आर, इसका मल्टीप्लाई प्लस आर इज इक्वल टू दिस, इसको आप लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू एम क्यू 2 प्लस आर। ठीक है, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप अगर देखेंगे तो ये दो इक्वेशन आ गई, एक ये और एक ये, इनकी लेफ्ट साइड लेफ्ट में से माइनस करो और राइट साइड राइट में से माइनस करो, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू एम क्यू 1 प्लस आर माइनस एम क्यू 2 माइनस आर इज इक्वल टू एम, आर से आर कैंसिल हो गया, एम क्यू 1 माइनस क्यू 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम डिवाइड्स ए माइनस बी, इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू था एम डिवाइड्स ए माइनस बी, और इसको लिख सकते हैं एज कांग्रुएंट टू बी मॉडलो एम। ठीक है ना, तो ये प्रूफ कर दिया हमने। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, 5 को हम अगर 83 को 5 से डिवाइड करें तो 16 टाइम गया, 80 आया, 3 रिमाइंडर। ठीक है, अगर हम जो इसी तरीके से 78 को 5 से डिवाइड करें तो 15 टाइम गया, 75 और ये 3 रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, रिमाइंडर सेम बच रहा है, यानी किसी सेम नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं दो डिफरेंट नंबर को, और रिमाइंडर अगर सेम बच रहा है तो हम आप कैसे लिख सकते हो, उसको ऐसे लिख सकते हो 83 इज कांग्रुएंट टू 78 मॉडलो 5, है ना। अगर रिमाइंडर सेम बचता है और मतलब उसी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं, मॉडलो सेम है, रिमाइंडर सेम बचता है, तो उनको ऐसे लिख सकते हैं 83 इज कांग्रुएंट टू 78 मॉडलो 5। आप करके देखिए, ये सही आएगा। 83 में से 78 को माइनस करो, 5 आएगा, और 5 जो है 5 से डिविजिबल है। तो इसका जो है हम एग्जाम्पल से भी देख रहे हैं, वैसे प्रूफ भी हमने किया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है, 87 को 5 से डिवाइड करो, 17 आया, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। 72 मान लीजिए ले लिया हमने, 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 बचा, तो हम लिख सकते हैं 87 इज कांग्रुएंट टू 72 मॉडलो 5। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर जो है दो इंटीजर्स हैं, उनके सेम रिमाइंडर अगर आते हैं, ठीक है, किसी नंबर से, किसी एक ही नंबर से डिवाइड करने के बाद, तो आप क्या करोगे, आप उसको जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एज कांग्रुएंट टू बी मॉडलो एम। ठीक है ना। नेक्स्ट जो रिलेशन ऑफ कांग्रुएंस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कांग्रुएंस रिलेशन इक्विवेलेंस होता है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हमें प्रॉपर्टी 3 प्रूफ करनी पड़ती हैं। एक तो होती है रिफ्लेक्सिविटी, सेकंड होती है सिमेट्री, और थर्ड होती है ट्रांजिटिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है, रिफ्लेक्सिविटी का मतलब है वो नंबर उसी से रिलेशन में है, तो एज कांग्रुएंट टू ए मॉडलो एम, इसका ये मतलब होता है। क्या ये ट्रू है, अब देख सकते हैं आप, ये ट्रू है, क्योंकि ए में से ए को माइनस करो 0 और एम डिवाइड्स 0।
ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। m डिवाइड्स 0 मीन्स m डिवाइड्स 0, इसका ये मतलब नहीं होता नीचे 0 है, इसका मतलब है कि मतलब m डिवाइड्स 0 का मतलब है मतलब समझ रहे होगे डिविजिबिलिटी का, है ना। तो ये है, तो ये ट्रू है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है उसकी सिमेट्री होती है, और सिमेट्री में क्या होता है कि इफ़ एज कांग्रुएंट टू बी मॉडलो m, इसका मतलब m डिवाइड्स a माइनस बी, यही होता है। इसका मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू के एम, ऐसे लिख सकते हैं आप, है ना। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन है कि ये जो नंबर होता है वो इक्वल टू होता है कुछ कांस्टेंट टाइम ये नंबर, है ना। देन b, अब हमें प्रूव करना है कि b कांग्रुएंट होगा, देन b इज कांग्रुएंट टू a मॉडलो m। कैसे होगा, बिकॉज a माइनस बी इज इक्वल टू के एम, ये दिया है हमें, इसके बेस पे हमें इसको प्रूव करना होता है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू के एम दिया है, तो माइनस कॉमन ले लो यहाँ लेफ्ट साइड से, तो माइनस b माइनस ए इज इक्वल टू के एम, ठीक है। माइनस उधर चला जाने दो, तो b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू एम, माइनस उधर चला गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए सीधा, कुछ भी कहिए। ये माइनस के जो है वो तो इंटीजर है आपका कोई, तो इसका मतलब क्या है, m डिवाइड्स b माइनस ए, यही तो मतलब है भाई, डिवाइड तो करेगा ही करेगा, उसके मल्टीपल में चाहे जो कुछ आ जाए, माइनस आ जाए चाहे प्लस आ जाए, तो ये हो गया। तो हम कहाँ से लेके चले थे, एज कांग्रुएंट टू बी मॉडलो m, कहाँ पहुँच गए, m इज कांग्रुएंट टू बी मॉडलो, b इज कांग्रुएंट टू a मॉडलो m, यानी यहाँ से पहुँच गए। तो इसका मतलब है कि सिमेट्री भी है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, 17 इज कांग्रुएंट टू 2 मॉडलो 5, ठीक है, या फिर 2 इज कांग्रुएंट टू 17 मॉडलो 5 लिखें, एक ही बात है। करके देखो कैसे, 17 माइनस 2 करोगे तो 15 आया, है ना, और 15 जो आया वो 15 को डिवाइड करेगा। इसी तरीके से 2 माइनस 17 करो तो माइनस 15 आएगा, और 5 भी माइनस 15 को डिवाइड करेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, ट्रांजिटिविटी में क्या है, इफ़ एज कांग्रुएंट टू बी मॉडलो m एंड बी इज कांग्रुएंट टू सी मॉडलो m, देन यहाँ से क्या निकलता है, एज कांग्रुएंट टू सी मॉडलो m। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे दिखाया बिकॉज एज कांग्रुएंट टू बी मॉडलो m का मतलब है m डिवाइड्स a माइनस बी, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू k1m, ये दो आएंगे इसलिए k1 k2 कह दिए, k1m। इसी तरीके से दूसरे वाले को लेके चलो, b इज कांग्रुएंट टू c मॉडलो m, तो b इज कांग्रुएंट टू c मॉडलो m को लिख सकते हैं m डिवाइड्स b माइनस c, इसको लिख सकते हैं b माइनस c इज इक्वल टू k2m, है ना। डिविजिबिलिटी से ही हो रहा है सब। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से देखो आप दोनों को ऐड कर दो, लेफ्ट साइड दोनों की ऐड करो, 1 और 2 की, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू इधर k1m प्लस k2m, b से b कैंसिल हो जाएगा तो k1 प्लस k2m बचेगा, तो a माइनस सी इज इक्वल टू k1 प्लस k2 को कोई नया कांस्टेंट मान लो तो k डैश m, तो इसका मतलब यहाँ से आएगा m डिवाइड्स a माइनस सी, इसका मतलब एज कांग्रुएंट टू c मॉडलो m, ठीक है। तो तीनों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, कौन कौन सी, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। इसलिए जो है ये कांग्रुएंस रिलेशन कैसा होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब कुछ और प्रॉपर्टी है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट। अगर कोई कांग्रुएंस दिया है, इफ़ एज कांग्रुएंट टू बी मॉडलो m, ये दिया है, एंड c इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स z, और c कोई जो है नॉन जीरो इंटीजर है, तो अगर हम c को ऐड करें इसमें या सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कांग्रुएंस रहेगा। देन a प्लस माइनस सी इज इक्वल टू बी प्लस माइनस सी मॉड m। हमेशा ये ध्यान रखना, m में नहीं c जोड़ना है, खाली यहीं पर जोड़ना है। दूसरा रिजल्ट मैंने लिखा भी है, a प्लस सी इज नॉट कांग्रुएंट टू बी प्लस सी मॉड m प्लस सी, है ना, ऐसा नहीं करेंगे, मॉड में नहीं जोड़ेंगे, यहीं जोड़ेंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये काउंटर एग्जाम्पल भी इसका दिया हुआ है कि सॉरी काउंटर एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल 17 इज कांग्रुएंट टू 2 मॉडलो 5, ठीक है। c इज इक्वल टू 3 ले लीजिए, कोई पॉजिटिव नंबर, दोनों तरफ जोड़िए, तो 20 इज कांग्रुएंट टू 5 मॉडलो 5, ये होगा क्योंकि दोनों तरफ आप 3z जोड़ दीजिए, तो 17 प्लस 3 20 हो गया, 2 प्लस 3 5 हो गया, मॉड में जुड़ेगा नहीं, तो 20 माइनस 5 करो तो 20 माइनस 5 15, 15 जो है 5 15 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए, अब अगर मॉड में जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, तो इनकांग्रुएंट हो जाएगा, 20 प्लस 5 प्लस यहाँ भी जोड़ दीजिए तो 8 हो गया। अब 20 माइनस 5 करोगे 15, 8 15 को डिवाइड नहीं कर रहा है ना, 8 से अगर 15 को आप डिवाइड करोगे तो नहीं, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हुआ कि जो है m में नहीं कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं नंबर में,
ठीक है, वैसे किसी नंबर के लिए हो सकता है, लेकिन इन जनरल ये रिजल्ट ट्रू नहीं है। आगे बढ़िए, थर्ड रिजल्ट देखिए इसका, ए सी इज कांग्रुएंट टू बी सी मॉडलो एम। अगर एज कांग्रुएंट टू बी मॉडलो एम है और किसी कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ दोनों साइड, तो वो जो है अलाउ है, आप कर सकते हैं। ए सी इज कांग्रुएंट टू बी सी मॉडलो एम। फोर्थ रिजल्ट है ए सी इज कांग्रुएंट टू बी सी मॉडलो एम सी, यानी इसमें आप जो है यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते थे, लेकिन मल्टीप्लाई में आप दोनों में भी ऐड कर सकते हैं या ना करें तब भी ठीक है रिजल्ट, और यहाँ तीनों में मल्टीप्लाई करें तब भी रिजल्ट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एग्जांपल दिया हमने वही 17 इज कांग्रुएंट टू 2 मॉडलो 5, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 51 इज कांग्रुएंट टू 6 मॉडलो 5। देखो क्या ये रिजल्ट सही है? सही होगा। 51 में से 6 को माइनस करो तो कितना आया? 45। 45 5 से डिविजिबल है? हाँ है। अब तीनों में डिवाइड कर दो, अगर तीनों में डिवाइड करो तो क्या हो, तीनों में मल्टीप्लाई करो तो 51 इज कांग्रुएंट टू 6 मॉडलो 15। अब चेक करके देखो 51 माइनस 6 45, 45 15 से डिविजिबल है? हाँ है। तो इसका मतलब ये रिजल्ट भी सही है, ये रिजल्ट भी सही है। यानी अगर आपको आवश्यकता पड़ती है यहाँ मल्टीप्लाई करने की तो यहीं कर लीजिए, इसमें मत करिए, लेकिन तीनों में आपको ज़रूरत है तो तीनों में भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन ये कैंसिल करने की प्रॉपर्टी हम आगे बताएंगे, ये मल्टीप्लाई करने की प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इफ़ ए इज कांग्रुएंट टू बी मॉडलो एम एंड सी इज कांग्रुएंट टू डी मॉडलो एम, देन ए प्लस माइनस सी इज कांग्रुएंट टू बी प्लस माइनस डी मॉडलो एम, ए सी इज कांग्रुएंट टू बी डी मॉडलो एम, ए की पावर के इज कांग्रुएंट टू बी के मॉडलो एम, के बिलोंग्स जेड। तो इस पे मतलब अगर ये दो कांग्रुएंस रिलेशन दिए हुए हैं तो दो कांग्रुएंस रिलेशन के बेस पे अगर आपको बनाना ए इज कांग्रुएंट टू बी मॉडलो एम एंड सी इज कांग्रुएंट टू डी मॉडलो एम, तो आप अगर इनको ऐड करना चाहते हैं तो लेफ़्ट का लेफ़्ट में ऐड करो या लेफ़्ट का लेफ़्ट में माइनस करो, राइट का राइट में करो और मॉडलो वही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ए प्लस माइनस सी इज इक्वल टू बी प्लस माइनस डी मॉडलो एम। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं लेफ़्ट का लेफ़्ट में और राइट का राइट में। ए सी कांग्रुएंट टू बी डी मॉडलो एम, और इसकी कोई भी पावर कर लो, चाहे इसकी चाहे इसकी, जैसे स्क्वायर कर सकते हैं आप। ए स्क्वायर इज कांग्रुएंट टू बी स्क्वायर मॉडलो एम, ए क्यूब इज कांग्रुएंट टू बी क्यूब मॉडलो एम, या जनरल कहना चाहो तो ए की पावर के इज इक्वल टू बी की पावर के मॉडलो एम, या इसको भी आप पावर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए के इज कांग्रुएंट टू बी के मॉडलो एम, के बिलोंग्स जेड प्लस, के की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। आप जैसे 17 इज कांग्रुएंट टू 2 मॉडलो 5 एंड 9 इज कांग्रुएंट टू 4 मॉडलो 5। हमने दो कांग्रुएंस ले लिए क्योंकि यहाँ पे दो ही तो हैं। चलिए अब इन दोनों को आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 17 + 9 26, 4 + 2 6 मॉडलो 5। क्या ये सही है? देख लो, 26 - 6 करो, 20 बचा। 5 से डिविजिबल है कि नहीं? हाँ डिविजिबल है। 5 से जब 20 को हम डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम चला जाएगा। डिफरेंस कर लो, 17 - 9 करो 8 बचेगा, 2 - 4 करो -2 बचेगा, मॉडलो 5। अब देखो 8 - 2 करो तो 8 - 2 करेंगे 10 हो जाएगा। अब 10 क्या है? 10 5 से डिविजिबल है कि नहीं? यस डिविजिबल है, 5 × 2 = 10 होता है, ये सही हो गया। अब इसकी कोई पावर करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो, तो अगर आप इसकी पावर करते हैं तो इसकी होल स्क्वायर कर दो, तो 17 का होल स्क्वायर करोगे 289, 2 का स्क्वायर करोगे 4 mod 5, इनको डिफरेंस करो, 289 - 4 करो 285, 5 से डिविजिबल है, करके देखो डिविजिबल होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई करके हमने दिखाया है। 17 9 × 153, 4 2 × 8 mod 5, 153 में से 8 को माइनस करो, 5 से डिवाइड करो, डिविजिबल हो जाएगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ये ध्यान रखिए। इनके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं हमने, बाकी रिजल्ट भी लिखे हुए हैं। आगे बढ़िए अब नेक्स्ट 6 रिजल्ट पर। इफ़ ए सी इज कांग्रुएंट टू बी सी मॉडलो एम देन एज कांग्रुएंट टू, अब ये कैंसिलेशन लॉ हैं, ये 3 रिजल्ट जो हैं कैंसिलेशन लॉ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में बार बार आपको यही बताते थे। तो इफ़ ए सी इज कांग्रुएंट टू बी सी मॉडलो एम, ठीक है, देन अगर हम सी को कैंसिल करना चाहते हैं जबकि तीनों में सी नहीं है, तब क्या होगा? तब रूल होता है एज कांग्रुएंट टू बी मॉडलो एम अपॉन GCD CM। जो ये सी है जो कॉमन मिल रहा है और एम का GCD जितना होगा उतने से हम क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ कैंसिल करना चाहते हैं और यहाँ पर वो सी नहीं है तब, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए। यहाँ जैसे हमने एग्जाम्पल दिया 21 इज कांग्रुएंट टू 15 मॉडलो 6, ये दिया है।
अब देखिए देन 7 इज कांग्रुएंट टू 5, यानी इसमें देखेंगे आप क्या कॉमन है, 3 मिल रहा है, तो 7 इज कांग्रुएंट टू 5 मॉडलो 6 अपॉन GCD 3 6, तो 3 और 6 का GCD 3 आएगा, तो आप क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 इज कांग्रुएंट टू 5 मॉडलो 2, ये आएगा फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो GCD से डिवाइड करते हैं। इफ़ AC इज कांग्रुएंट टू BC मॉडलो M एंड GCD CM 1 है, अगर C और M का GCD कितना है 1 है, तो आपको ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी जगह पे तो 1 हो जाएगा। देन A इज कांग्रुएंट टू B मॉडलो M, यानी आप डायरेक्ट कर दीजिए C से C, अगर M और C जो भी कॉमन मिल रहा है उसका और M का GCD अगर 1 है तो ये डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, उसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर GCD 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ है, तब फिर हमें GCD का फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ AC इज कांग्रुएंट टू BC मॉडलो MC, अब तीनों में कोई चीज़ कॉमन है, देन A इज कांग्रुएंट टू B मॉडलो M, तीनों में कॉमन है तो तीनों में से कॉमन निकाल के उसको हटा देंगे। एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, ठीक है। ये अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 9th रिजल्ट। इफ़ A इज कांग्रुएंट टू B मॉडलो M, देन A प्लस M K1 इज कांग्रुएंट टू B प्लस M K2 मॉडलो M। कहने का मतलब है कि अगर इधर कुछ हम जोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, और इधर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं तो जोड़ सकते हैं कांग्रुएंसी में। इसका मतलब क्या है, M डिवाइड्स A माइनस B, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है M डिवाइड्स A माइनस B प्लस M K1 माइनस K2। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मोड मतलब ये और इस दोनों का डिफरेंस जो है M डिवाइड करेगा, तो M डिवाइड्स A माइनस B ये नंबर प्लस M कॉमन हो जाएगा, K1 माइनस K2 ये होगा। एग्जाम्पल से आप देख लीजिए, 17 इज कांग्रुएंट टू 2 मॉडलो 5, ठीक है, देन 17 प्लस 15, यानी हम कोई भी मल्टीपल 5 का, इसका मतलब ये है कि मॉडलो का कोई भी मल्टीपल M K1 क्या है, इंटीजर है, और K2 भी क्या है, इंटीजर है, M क्या है, मॉडलो है, तो मॉडलो का कोई भी इंटीजर हम दोनों साइड ऐड करें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यही है 17 इज कांग्रुएंट टू 2 मॉडलो 5, देन 17 प्लस 15 इज कांग्रुएंट टू 2 मॉडलो 2 प्लस 20 मॉडलो 5, यानी यहाँ पर हमने क्या किया, मॉडलो कितना था 5 का कोई मल्टीपल यहाँ ले लीजिए आप, 5 का मल्टीपल 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, इधर भी 5 का मल्टीपल कोई ले लीजिए, ज़रूरी इतना ही ले लेंगे तब तो कट जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं, और कुछ ले लीजिए तब भी ये रिजल्ट हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। आप करके देखिए, 17 प्लस 15 इज कांग्रुएंट टू 2 प्लस 22, 17 और 15 को आप ऐड करिए, 2 और प्लस 20 को ऐड करिए, 5 से डिविज, और फिर उसके बाद इसमें से इसको माइनस करिए पूरे को, तो आप 5 से देखेंगे 5 से डिविजिबल है, या आप ये कहें 17 प्लस 5 इज कांग्रुएंट टू 2 प्लस 10 मॉडलो 5, ये भी रिजल्ट ट्रू होगा। 17 प्लस 5 करिए 22 होगा, 10 प्लस 2 12 होगा, 22 माइनस 12 करोगे 10 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा आराम से। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 17 प्लस 10 इज कांग्रुएंट टू 2 प्लस 15 मॉडलो 5, ये भी सही होगा। 17 प्लस 10 करो 27, 15 प्लस 2 करो 17, तो 27 माइनस 17 करो तो कितना 10, 5 से डिविजिबल हाँ है, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे कि आप ये 5 का यानी जो भी मॉडलों का है, मॉडलों का कोई भी मल्टीपल दोनों साइड आप ऐड कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, रिजल्ट रिमेंस सेम, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप और भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर मॉडलो 5 बी एफ 0 इज इक्वल टू 5, मॉडलो 5 के लिए आप मतलब 5 की जगह 0 लिख सकते हैं, या 10 लिखें, या 15 लिखें, या 20 लिखें, या 25 लिखें, या 35, ये सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। तो आज हमने कांग्रुएंस और उसके रिलेशन देखे, उसके कुछ रिजल्ट देखे। नेक्स्ट क्लास में जो हम कल के क्लास में और उसका आगे कुछ चीज़ें करेंगे, इतना करिए। ओके, थैंक यू।